नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस क्लास में हम लोग वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं हरियाणा ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने अभी तक अपनी कोई तैयारी नहीं की है और इस एग्ज़ाम को क्रैक करके अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एज अ वरदान होने वाला है। इस वीडियो में वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो सीधे आपके एग्ज़ाम हॉल में हरियाणा ग्रुप डी में हूबहू देखने को मिलेंगे, डिक्टो एग्ज़ाम हॉल में। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन को हमने डिज़ाइन किया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देखिए क्या करेक्ट आंसर बनता है हर एक क्वेश्चन का। राइट आंसर अगर आपको पता है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और मैं एक बात बता दूं, आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके हरियाणा जीके के टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 25 क्वेश्चन आपको करवाएंगे हरियाणा जीके के हूबहू आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया था? सभी लोग बताओ ये कहाँ खोला गया था सबसे पहले हरियाणा में ई चार्जिंग स्टेशन? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर पंचकुला जिला के साथ कर देना। ये कब खोला गया था अगर डेट पूछा जाए तो आप लोग याद कर लेना, 4 जनवरी सन 2021 में ये खोला गया था। ये डेट आप लोग याद कर लेना। और ये किस लिए खोला गया था? इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ये खोला गया था। इलेक्ट्रिक जो वाहन होते हैं जैसे कार हो गया, ई रिक्शा हो गया, स्कूटर हो गया, इसको बढ़ावा देने के लिए ये खोला गया था पंचकुला जिले में। यहाँ से डिक्टो ये क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि पंचकुला जिला जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर आपसे स्थापना पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? तो याद कर लेना, ये 15 अगस्त 1995 ईस्वी में पंचकुला जिला की स्थापना की गई थी। याद कर लेना, आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 15 अगस्त 1995 ईस्वी को पंचकुला जिला की स्थापना की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तब आप लोग यहाँ पर पंचकुला को ही लॉक करेंगे। सबसे कम जनसंख्या यहीं पर है। पंचकुला जो जिला है ये जनसंख्या में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा हरियाणा में मेरा पानी मेरा विरासत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मेरा पानी मेरी विरासत योजना किस वर्ष स्टार्ट की गई थी? याद कर लेना, सन 2020 में ये स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है हरियाणा के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर बताइए। और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर न्यू विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हरियाणा के किस जिले में वन का विस्तार यानी कि वन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है? तब आप लोग यहाँ पर याद कर लेना, ये पंचकुला करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर यानी हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसका एग्जाम डेट आपका कंफर्म हो चुका है, सितंबर लास्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। तो मोटा मोटा 1 मंथ का टाइम है आपके पास है। और आपने भी तैयारी नहीं किया है, मोटा मोटा आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज से आप लोग हमारे साथ जुड़िए। 1 महीने की तैयारी में आपको मैं रिजल्ट देने वाला हूं। डेली ऐसी क्लासेस अब लेकर आएंगे जिसमें सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस होंगे और आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। और जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है ये सभी पिछले सालों से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डेली क्लासेस वॉच कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा हड़प्पा कालीन ऐतिहासिक स्थल बनावली किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन में आपको देखना है क्या करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर आपका यमुना दिया गया है, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा, साहिबी दिया गया है। राइट आंसर आप लोग घग्गर सरस्वती के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। यानी हड़प्पा कालीन ऐतिहासिक स्थल बनवाली किस नदी के किनारे स्थित था? ये घग्गर सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग कर देना, जो कि सीधे आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जो कि सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। कह रहा हरियाणा का पहला आधुनिक कचरा निस्तारण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सभी लोग देखो करेक्ट आंसर बताओ। पहला आधुनिक कचरा निस्तारण यंत्र पूछा जा रहा है तो आप लोग क्या बताएंगे? पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद या रेवाड़ी? तो यहाँ पर आप लोग सोनीपत को करेक्ट आंसर करेंगे।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा प्यारे साथियों। और आप लोग कब से हमारी क्लासेस को वॉच कर रहे हैं जरा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तब आप लोग यहाँ पर पानीपत को लॉक करते। और पानीपत में एक युद्ध हुआ था, युद्ध के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तब आप लोग यहाँ पर सन 1526 को लॉक करोगे। क्या करोगे? सन 1526 को लॉक कर देना। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था सन 1526 ईस्वी में हुआ था। याद कर लेना, आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पानीपत का प्रथम युद्ध अच्छा किन के बीच में हुआ था, तो याद कर लेना ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और सेकंड युद्ध जो आपका हुआ था वो हुआ था आपका सन 1556 में। कब हुआ था? 1556 में हुआ था। और तीसरा याद कर लेना 1761 ईस्वी में हुआ था। 1761, ये आप लोग डेट जरूर याद कर लेना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा बिल्कुल 100%। यहाँ तक मैं आशा करूंगा कि आप लोग तैयार कर लिए होंगे। और जो भी साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सेशन को लाइक नहीं किए, तो प्लीज सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी क्लास लेकर आते हैं और जो वैकेंसी आती है उसकी नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड हो जाता है। और यहाँ पर सेशन और होने के बाद जो पीडीएफ होती है वो भी आपको मिल जाएगी। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। तो उसको आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिए। और वहाँ पर हरियाणा ग्रुप डी करके मैसेज डायरेक्ट करिएगा, आपको तुरंत वहीं पर पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, भारत का पहला राज्य पूछा जा रहा है। आपके पेपर में डिक्टो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राण वायु देवता पेंशन योजना, ये एक योजना का नाम है जो कि सरकार के द्वारा लागू किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग बताइए किस सरकार ने किया था, सबसे पहले किस राज्य में? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किसके साथ करेंगे? हरियाणा। क्योंकि हम लोग हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं तो ये हरियाणा में ही आप लोग करेक्ट आंसर करिएगा। 50% संकेत देता है कि हरियाणा, तो इसलिए आप लोग इसको करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा हरियाणा की पहली महिला अर्जुन अवार्डी कुश्ती में कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? सभी लोग यहाँ पर हरियाणा की पहली महिला अर्जुन अवार्डी कुश्ती में कौन है? आप लोग ममता खरब, गीतिका जक्खड़, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट। करेक्ट आंसर क्या करेंगे? सभी लोग बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग बताओ यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आप लोग गीतिका झाकड़ के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। टोटल यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको हरियाणा जीके के मिलेंगे, लेकिन यहाँ से अगर 20 प्लस आप लोग स्कोर कार्ड लेकर चल रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, सिलेक्शन आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा हरियाणा में चिरायु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा, यानी कि सभी बेटियों को स्वास्थ्य बीमा मिलना चाहिए। और इसके तहत अगर आप कार्ड बनवाते हैं तो यहाँ पर आपको इलाज फ्री मिलता है, यानी कि स्वास्थ्य बीमा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, पंडित लक्ष्मी चंद्र स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन डिक्टो यही आपको डाटा देखने को मिलेगा। तो अगर पूछा जाए पंडित लक्ष्मी चंद्र स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स कहाँ स्थित है, तो आप लोग रोहतक के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। और हरियाणा से किस स्टेट से आप लोग यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा हरियाणा में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अगर मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की बात किया जाए, वो भी हरियाणा की बात चल रही है, हरियाणा में कहाँ स्थित है, तब आप लोग यहाँ पर मानेसर के साथ करेक्ट आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग बिल्कुल आंखें बंद करके सही कर देना। 11 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में अरावली जैव विविधता पार्क स्थित है? क्या करेक्ट आंसर आप लोग इस क्वेश्चन का करेंगे? सभी लोग देखो, करेक्ट आंसर बताओ। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में दिया गया फरीदाबाद, नुहू, रेवाड़ी, गुरुग्राम। तो यहाँ पर आप लोग गुरुग्राम के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ खोला गया है? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग क्या करेक्ट आंसर करेंगे? मैं आशा करूंगा एक एक क्वेश्चन आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव होता हुआ चल रहा है। मे भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और जैसी क्लासेस आपको चाहिए जरूर कमेंट बॉक्स में रिक्वायर्ड क्लासेस आप लोग अपनी बताइएगा। क्लासेस 100% आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट
करेक्ट आंसर पानीपत के साथ कर दीजिएगा। हरियाणा में जो पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक जो है ये सबसे पहले पानीपत में खोला गया था। डिक्टो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति की बात चल रही है, उस समय झज्जर का कौन था? तो आप लोग क्या करेक्ट आंसर करेंगे? अब्दुल रहमान खान, ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल सही आंसर करिएगा। रहमान खान ऑप्शन नंबर बी डिक्टो सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस का मोटो यानी आदर्श वाक्य क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे? सेवा सुरक्षा सहयोग, न्याय धर्म रक्षा, सुरक्षा साहस समर्पण, सत्यमेव जयते। हरियाणा पुलिस का मोटो यानी आदर्श वाक्य क्या है? सभी लोग याद कर लेना। इसका जो आदर्श वाक्य है सेवा सुरक्षा सहयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। न्याय धर्म रक्षा ये कभी नहीं, धर्म यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सुरक्षा सहयोग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर देना, जो कि सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाए तो आंखें बंद करके ये ऑप्शन आपका टिक होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में देखिए, 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2024 का थीम राज्य कौन सा था? अगर राज्य का नाम पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? तो यहाँ पर आप लोग गुजरात को लॉक कर देना। ये जो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला था तो यहाँ पर इसका जो थीम था ये गुजरात का मेला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध मुख्य रूप से किससे है साथियों? तो आप लोग क्या करेक्ट आंसर करोगे? महिला सुरक्षा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर कर देना। महिला सुरक्षा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आप लोग करिएगा। महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हरियाणा में ई अधिनियम योजना के तहत सरकारी स्कूलों के छात्रों को क्या वितरित किया गया है? साइकिल, टैबलेट, लैपटॉप या पाठ्य पुस्तकें? तो आप लोग क्या बताएंगे यहाँ पर छात्रों को क्या वितरित किया गया था? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर टैबलेट के साथ कर देना। ये टैबलेट वितरण किए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इस योजना के तहत टैबलेट वितरित किए गए हैं स्टूडेंट को, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला की बात किया जाए ये हरियाणा के किस भाग में स्थित है? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व? क्या करेक्ट आंसर करेंगे? उत्तर पूर्व भाग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। जो भी साथी अपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती रजत पदक जीता था? सिल्वर मेडल की बात चल रही है, तो आप लोग क्या करेक्ट आंसर करेंगे? हरियाणा के किस पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीता था? ये क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर आप लोग रवि दहिया के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में एग्जाम हॉल में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन में कह रहा है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? ये हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आप लोग पिंजौर को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना, बिल्कुल सही आंसर बनेगा, जो कि सीधे आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा राजा नाहर सिंह का ऐतिहासिक किला हरियाणा के किस शहर में स्थित है? सभी लोग देखो करेक्ट आंसर बताओ, ये हरियाणा के किस शहर में स्थित है? यहाँ पर आप लोग बल्लभगढ़ के साथ करेक्ट आंसर कर देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आप लोग करिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिलेगा आ रही है। तो यहाँ पर आप लोग गन्नौर को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। लोग देखिए कह रहा हरियाणा की पहली एनसीसी अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ए घरौंधा को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर भारत का पहला ग्रेन एटीएम अनाज हरियाणा के किस शहर में स्थापित किया गया था? तो आप लोग क्या करेक्ट आंसर करेंगे? ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम में स्थापित किया गया। हरियाणा सरकार द्वारा कौशल रोजगार निगम का गठन मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया गया था? करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अनुबंध आधार पर पारदर्शी भर्तियां, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है, जो कि नेशनल जीके की बात है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100%। वो जो मैं क्वेश्चन 25 करवाए ये हरियाणा जीके के थे। अब जो 15 क्वेश्चन है ये आपके नेशनल जीके जो सामान्य ज्ञान है वो पूरे होल इंडिया से रिलेटेड रहेंगे। तो आप लोग ये 15 क्वेश्चन देखिए, इसमें टारगेट आपको 10+ क्वेश्चन सही करना है। क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है?
यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर सोवियत संघ रूस के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर बताओ क्या बनेगा। भारत की सबसे लंबी समुद्री तट राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग गुजरात को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने स्विच कर दिया है। देखो, राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे? मुंडकोप उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। ये कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर कर देना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अगर लार्जेस्ट ग्लैंड की बात किया जाए तो आप लोग क्या करेक्ट आंसर करेंगे? यकृत यानी लीवर। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और इसको हम लोग लीवर बोलते हैं। याद कर लेना, आपके पेपर में ये क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? लोकपाल की बात चल रही है तो आप लोग क्या करेक्ट आंसर करेंगे? तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर ए आप लोग बिल्कुल सही आंसर करिएगा। भारत के पहले लोकपाल के रूप में पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत के सबसे पुराने जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया? सभी लोग बताओ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पुराने जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात चल रही है तो यहाँ पर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। और ये अपना स्थित कहाँ है? ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। और नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। वाल्मीकि की बात किया जाए तो ये अपना बिहार में है। सभी लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड सर की उपाधि त्याग दी थी? नाम बताइए। ऑप्शन में आपको महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस दिया गया है। क्या राइट आंसर आप लोग करोगे? तो यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड यानी सर की उपाधि लौटा दी थी? तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका जो हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल सन 1919 को लॉक कर देना। ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। याद कर लेना, ये पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस तिथि को लागू किया गया था? तो यहाँ पर जीएसटी की बात चल रही, जिसको गुड एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं। तो याद कर लेना 1 जुलाई सन 2017 को ये लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का क्या नाम रखा गया था? सभी लोग बताओ। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नया नाम क्या रखा गया था? तो यहाँ पर विक्रम याद कर लेना। क्या रखा गया था? विक्रम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? सभी लोग देखो, करेक्ट आंसर बताओ। 2, 10, 12, 14 ऑप्शन में दिया गया है। राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ होना चाहिए? तो बात चल रही है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत करेंगे? तो यहाँ पर 12 होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ करिएगा। नेक्स्ट, कर्क रेखा जो होता है ये भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर नागालैंड को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पर ये जो स्थापना की गई थी 1885 में, और उस समय वायसराय की बात किया जाए तो लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर करिएगा, आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर भारत को ओलंपिक में एथलेटिक्स का पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है तो ये ऑप्शन में आपका कुश्ती, भाला फेंक, निशानेबाजी, मुक्केबाजी दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आप लोग भाला फेंक के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया था तो लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और ऐसे ही आप लोग रेगुलर क्लासेस देखते रहिए। हम सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।